इस बैठक में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और विदेश मामलों के प्रस्तावों पर चर्चा होगी। वर्तमान राजनीतिक परिवेश, वर्तमान राजनीतिक घटना, इन सब विषयों पर लंबी तकरीर के बाद जो भी प्रस्ताव लिए जाएंगे, उन प्रस्तावों को कल राष्ट्रीय परिषद की बैठक में रखी जाएगी। कल राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आदरणीय लालू प्रसाद जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कल ताजपोशी होनी है उस बैठक में। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, इस वक्त हम राजधानी पटना के होटल मौर्या में मौजूद हैं और कुछ ही देर बाद लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव पहुंचेंगे। देखिए, आज आरजेडी की बड़ी बैठक, और बैठक में तमाम जो राजद के वरिष्ठ नेता हैं, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, तो जो डेलीगेट्स होंगे वो यहाँ पहुँचेंगे। और सबसे पहले देखिए, वो यहाँ जब पहुँचेंगे तो कुछ प्रक्रियाएं हैं, उनसे उन्हें गुजरना पड़ेगा। हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, इसी हॉल के अंदर जो है वो बैठक होनी है, और उससे पहले देखिए नामों का मिलान करके और उसके बाद कुछ चीज़ें जो हैं वो डेलीगेट्स को दी जाएगी, जैसे कि बैग है और मैगजीन है। इन लोगों से देखिए नाम जो है वो मिलाया जा रहा है। विधायक जी हैं यहाँ पर जो कि नाम मिलवा रहे हैं और तमाम चीज़ें, और उसके बाद एक प्रक्रिया के तहत फिर आगे जो है वो जो डेलीगेट्स होंगे, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होंगे, वो आगे बढ़ेंगे। देखिए, यह बैग है, इस बैग में क्या क्या चीज़ें दी जा रही हैं वो भी हम बात करेंगे। और देखिए, सिग्नेचर जो साइन जो है वो करना है। विधायक जी, आज एक बड़ी बैठक चल रही है अंदर, और दूसरी तरफ सियासत भी गर्म है। कहा जा रहा है कि भाई इस बार आप लोगों का खाता नहीं खुलेगा। कहने वाला कहने दीजिए, समय पर बताया जाएगा। तैयार हैं आप? हाँ, पूरी तरह तैयार हैं। अब तो भाजपा साजिश में लग गई कि कैसे वोट हम लोग का खिसका, वो तो डर गई है। अच्छा, गांव कस्बों में जब बीएलओ जा रहे हैं तो क्या रिपोर्ट आप लोगों को आ रही है, क्योंकि आप लोग ग्राउंड जीरो पर कार्य कर रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। बहुत लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखिए, विधायक जी को यह बैग मिला है और आज बड़ी बैठक है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। देखिए, बैग में कई चीज़ें हैं, आईडी कार्ड है जिनमें इनका नाम जो है वो लिखा जाएगा, और उसके बाद यह प्रवेश करेंगे। तो एक प्रक्रिया के तहत जो है वो आगे जो इन तमाम डेलीगेट्स को गुजरना है। देखिए, कई नेता, बड़े बड़े नेता जो हैं वो इस वक्त होटल मौर्या पहुंच चुके हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ शक्ति जी हैं, राजद के कद्दावर नेता है। सर, आज बड़ी बैठक है और तमाम नेताओं को बुलाया गया। देखिए, 2022 में गठित राष्ट्रीय कार्यकारिणी आदरणीय लालू प्रसाद जी के निर्वाचन के बाद जो गठित हुई थी, उसकी आज अंतिम बैठक है। इस बैठक में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और विदेश मामलों के प्रस्तावों पर चर्चा होगी। वर्तमान राजनीतिक परिवेश, वर्तमान राजनीतिक घटना, इन सब विषयों पर लंबी तकरीर के बाद जो भी प्रस्ताव लिए जाएंगे, उन प्रस्तावों को कल राष्ट्रीय परिषद की बैठक में रखी जाएगी। कल राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आदरणीय लालू प्रसाद जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कल ताजपोशी होनी है उस बैठक में। तो आज उस कार्यकारिणी की अंतिम बैठक है जो कार्यकारिणी पूर्व में गठित की गई थी। इसके पहले क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अवाक रहती है लालू प्रसाद जी की राष्ट्रीय राजनीति में मौजूदगी मात्र से। तो लालू प्रसाद जी की राष्ट्रीय राजनीति में मौजूदगी होने के कारण जो धर्मनिरपेक्ष विरोधी शक्तियां हैं, जो संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं, जो लोकतंत्र को लहूलुहान करना चाहते हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नमो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में तब्दील कर दिया है, अब तो वोट का जो राइट है उसको छीनने के लिए भी वो पूरी तरह से आमदा है। तो पूरी चीजों पर लंबी तकरीर होगी, और राष्ट्रीय जनता दल ने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जो हमारे लगातार संकल्प रहे हैं, उन संकल्पों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नापाक इरादे बिहार के चुनाव के मद्देनजर है, क्या 25 दिन के अंदर में सघन मतदाता पुनरीक्षण संभव है? नहीं। 10 माह लगे थे बिहार के अंदर में जाति आधारित गणना करने के लिए। 11 जो बिंदु मानदंड रखे गए हैं साक्ष्य के रूप में, एविडेंस के रूप में, वो उसमें नहीं था। लेकिन ऐसे अव्यवहारिक मानदंडों को कम समय में पूरा करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए साक्ष्य के रूप में रखा गया है। ये एक बड़ी चुनौती है उन मतदाताओं को जो मतदाता गांव और कस्बों में है, पिछड़ा है, दलित है, उपेक्षित है, लांछित है। पूरा उत्तर बिहार सहित कई जिले, लगभग 73% आबादी आज बाढ़ की चपेट में आता है। उन परिस्थितियों में सघन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को अंतिम रूप दोगे? मतदाताओं के अधिकार को काटने के लिए आप चाहते हो कि हम वोटरों के कार्ड दें?
नहीं, ये बिहार है, याद रखना। ये लक्ष्मी गणराज वाली बिहार है, प्रथम लोकतंत्र की जननी बिहार है। लोकतंत्र अगर लहूलुहान होगा तो बिहारी माकूल जवाब देना जानता ओवैसी है। ने पत्र लिखा है, साथ आना चाह रहे हैं, स्वागत करेंगे आप लोग। राष्ट्रीय जनता दल 2-3 जगह चुनाव लड़ती है, अन्य जगहों पर हम लोग समर्थन करते हैं उन पार्टियों को जो धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के साथ काम करती है। बिहार में हमारे गठबंधन में कई घटक दल पहले से भी हैं। समर्थन के कई तरह के रास्ते हैं। समर्थन आप बाहर से भी लोग दे सकते हैं, जिनको ये लगता है कि लोकतंत्र संविधान को हम मजबूत करें। हम किसी के अभिव्यक्ति को हम अलग दृष्टिकोण से नहीं देखते, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन इन अधिकारों को लिए, इन कामों के लिए आप सब लोग को पता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी अधिकृत हैं। तो आपने सुना, देखिए असदुद्दीन ओवैसी ने भी लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखा है और ऐसे में किस तरीके से राजद के जो नेता हैं वो इस बड़ी बैठक में पहुंचे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और ऐसे में कल 5 तारीख है और खुला अधिवेशन राष्ट्रीय जनता दल का। हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करेंगे। मैं फिलहाल हम आपको होटल मौर्या की तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं वो पहुँच रहे हैं और एक प्रक्रिया के तहत उन्हें प्रवेश जो है वो दिया जाना है। देखिए यहाँ पर तमाम जो डेलीगेट्स हैं वो उनको जो है यहाँ पर तमाम इन प्रक्रियाओं से गुजर कर आगे बढ़ना होता है। इनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर क्या लिख रहे हैं और किस तरीके से अंदर प्रवेश मिल रहा है। क्या लिख रहे हैं आप लोग और कैसे अंदर प्रवेश मिल रहा है जो डेलीगेट्स आ रहे हैं? राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो बैठक है उसमें अन्य राज्यों से भी और यहाँ के एमएलए, एमएलसी, पार्षद इत्यादि लोग का सूची है और उस सूचीबद्ध करते हुए उनको सम्मानित करते हुए हस्ताक्षर लेते हुए प्रवेश करा रहे हैं हम लोग और बैठक में भाग लेने। बैग में क्या-क्या? बैग में प्रदान यहाँ से पार्टी कार्यालय से किया जा रहा है। उसमें गोपालगंज से रायसीना श्री आदरणीय लालू प्रसाद जी का पुस्तक है और उसमें पेन है, नोटबुक है और हमारा 4 तरह के जो प्रस्ताव है वो सब है पार्टी का तरफ से और संविधान है, आईडी कार्ड वगैरह है इत्यादि। देखिए आपने सुना किस तरीके से अंदर जो है वो प्रवेश मिल रहा है और देखिए कार्यकर्ताओं का भी खासतौर पर होटल मौर्या में जमावड़ा जो है, जुटान जो है वो लग रहा है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये होटल मौर्या के अंदर की तस्वीरें हैं और दूसरे तरफ राष्ट्रीय जनता दल के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उन्हें बुलाया गया है। राजद के बड़े नेता लालू प्रसाद यादव जो कि निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो चुने गए हैं। कल उनकी ताजपोशी है, खुला अधिवेशन होना है। तेजस्वी यादव कुछ ही देर में पहुंच रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।